राइजिंग राजस्थान फर्स्ट तो आपको पता ही है। राजस्थान की ऐसी पहली सरकार जो आते ही राइजिंग राजस्थान इवेंट जो उन सरकार ने किया, वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि आपको थोड़ा सा पुराना याद दिला देती हूँ, विपक्ष तो चाहे कुछ भी बोले, पर ये रियलिटी है कि पहले जो सरकार हुआ करती थी उसे कोई बदल नहीं सकता है। गहलोत सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार, उनमें इन्वेस्टमेंट इवेंट जो होते हैं, जैसे कि राइजिंग राजस्थान हुआ, ऐसे इवेंट्स लास्ट में जाके एमओयू साइन होते थे, लास्ट में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। पर ये पहली सरकार है जिसने आते ही राइजिंग राजस्थान इवेंट, इन्वेस्टमेंट इवेंट किया। अब बातें ये आ रही है कि राइजिंग राजस्थान 2 होने वाला है भैया। अब आपको एक बार पहले की बातें याद दिला देती हूँ, क्योंकि 35 लाख करोड़ का एमओयू उस समय साइन हुआ था जब राइजिंग राजस्थान फर्स्ट हुआ था। 350 बिलियन कुछ, हाँ 350 बिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य सीएम भजनलाल ने डिसाइड किया। कितना पहुंच पाएंगे, अभी 3 साल बाकी हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर शायद सीएम भजनलाल ये साबित कर पाए कि नए नए को सीएम बनाना गलत नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता है, 350 बिलियन जो कह रहे हैं, इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल होता है। तो अब आइए थोड़ी चर्चा इस पर कर लेते हैं कि पुराने जो राइजिंग राजस्थान फर्स्ट जो हुआ था, उससे क्या क्या फायदा राजस्थान को मिला। और ये बात सच है कि 35 लाख करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव किया गया, एमओयू साइन किए गए, उसमें बहुत सारे अभी तक धरती पर नजर नहीं आए हैं, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये बातें भी सच्ची हैं, पर क्योंकि स्टार्टिंग में आकर किसी ने इन्वेस्टमेंट इवेंट किया, ये बहुत बड़ी बात थी। निवेश आकर्षण में वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको बताया कि 35 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए। सीएम ने कहा कि इसमें कुछ निवेश जमीन पर उतरना शुरू भी हो गए हैं, यानी सिर्फ वादा नहीं, क्रियान्वयन भी शुरू किया हमने। राइजिंग राजस्थान फर्स्ट में 3 नई पॉलिसियां लॉन्च की गई। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, डेटा सेंटर पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी। ये नीतियां निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में है, जिसमें राजस्थान की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य दिखता नजर आ रहा है। निवेशकों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें वे एमओयू की प्रकृति ट्रैक कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, ये मैं पढ़ रही थी, आपको भी थोड़ा सा बता देती हूँ। डायबिटीज जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से निपटने के लिए राजस्थान यूके एमओयू हुआ है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे सुधार आ पाएंगे, ऐसा सीएम भजनलाल का कहना है। एक दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य जो सीएम भजनलाल ने, मैंने आपको बताया, सीएम ने 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन तक ले जाने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। 2030 की बात कर रहे थे सर जी, हालांकि कितना क्रियान्वयन हो पाएगा ये 2028 तक भी आपको पता चल जाएगा। विकास और सौगातें की बात की जाए तो राजस्थान दिवस के मौके पर सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन देने का वादा किया है। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन करके सरकार ये संदेश दे रही है कि विकास और निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। अब वो कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, मैंने आपको बताया है कि जब राइजिंग राजस्थान फर्स्ट हुआ था, लोग चाहे कितनी बातें कर ले, वो सच्चाई है, ये बात सच है कि सारे एमओयू काम होते हुए उन पर नजर आ नहीं रहा है, पर कुछ तो शुरू हुए कम से कम, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब राइजिंग राजस्थान 2 राजस्थान को क्या देकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, पर आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने